हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेमी परमिएबल होने के बारे में, और हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल कैसे होती है। इन दो चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइमेटिक रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंजाइमेटिक रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे हेल्प करती है। सिग्नल ट्रांसडक्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या रोल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे हेल्प करती है, इसके बारे में आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल की, एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो आउटर कवरिंग एनिमल सेल की दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। प्लांट सेल के केस में कौन सी होती है, तो सेल वॉल होती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन करते हैं कुछ एंजाइम। ठीक है। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन सम एंजाइम। तो यहाँ पे ये सपोज यहाँ पे एक एंजाइम है, यहाँ पे एक एंजाइम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस है वो भी जो है दैट आल्सो कंटेन सम एंजाइम। ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, एंजाइमेटिक रोल भी प्ले कर रही है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारी वो एंजाइमेटिक रोल भी प्ले कर रही है। तो अगर हम बात करें कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो एग्जाम्पल है इसके, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या फिर अगर हम एटीपीएस की बात करें सो दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एटीपी सिंथेटेस। सो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स है दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिटेल में हम लोग आगे क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी सिर्फ ओवरव्यू मैं आपको बता रही हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंजाइमेटिक रोल कैसे प्ले करती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो ट्रांसडक्शन का मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें, ट्रांसडक्शन क्या है बच्चों, तो ट्रांसडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल क्या करता है, एक टाइप के सिग्नल या फिर स्टिमुलस को क्या कर रहा है, दूसरे टाइप के सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन से तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सिग्नल ट्रांसडक्शन में तीन चीजें इन्वॉल्व होती है, दैट इज रिसेप्शन, सेकेंड इज ट्रांसडक्शन एंड द थर्ड वन इज रिस्पॉन्स। ये तीनों चीजें जो है बच्चों ये इन्वॉल्व है सिग्नल ट्रांसडक्शन में। तो ये होता क्या है व्यू समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, ये है हमारी सेल, ये है हमारा सेल। ठीक है। ये है इंटीरियर ऑफ द सेल एंड दिस इज एक्सटीरियर ऑफ द सेल। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। दे आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है बच्चों ये होते हैं लार्ज पोलार। ठीक है। ये क्या है, ये पोलार है। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पोलार मॉलिक्यूल की एंट्री को अलाउ नहीं करता है। यानी कि कुछ पोलार मॉलिक्यूल जो है वो आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या प्रेजेंट होने चाहिए, ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होने चाहिए, जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है इनके पास ट्रांसपोर्टर नहीं है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, इनको एंट्री अलाउ नहीं कर रही है बिकॉज दे आर पोलर मॉलिक्यूल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी पोलर मॉलिक्यूल को एंट्री नहीं देती है। लेकिन अभी इन सेल को क्या करना है, इन सेल को मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवानी है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या होगा बच्चों, सेल जो है दिस इज सेल, सेल क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को। जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेल के अराउंड प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करेगा, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिसेप्शन। रिसेप्शन में क्या होगा, सेल विल डिटेक्ट, किसको डिटेक्ट करेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को। तो जैसे ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल डिटेक्ट हो जाएगा तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या करेंगे, यहाँ पे आके बाइंड हो जाएंगे, यहाँ पे आके इस रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और इसी को क्या बोला जाता है, ट्रांसडक्शन। यानी कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं रिसेप्टर के साथ। अभी जैसे ही ये बाइंड हो गए उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जैसे ये बाइंड हो गए उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सेलुलर रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाएगा। यानी कि सेल का जो रिस्पॉन्स है
मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल डायरेक्टली सेल के अंदर जाके चेंजेस नहीं ला रहे हैं, ये यहाँ पे सरफेस के थ्रू ही अपने सिग्नल को ट्रांसड्यूस करा रहे हैं या फिर ट्रांसफर करवा रहे हैं सेल के अंदर, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज हाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करता है। सिंपल अगर हम समझने की कोशिश करें तो सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है? सिग्नल ट्रांसडक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ किसका? मॉलिक्यूलर सिग्नल्स का। कहाँ से? फ्रॉम सेल्स एक्सटीरियर, बाहर से, सेल के एक्सटीरियर से, टू सेल के इंटीरियर तक। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सिग्नल ट्रांसडक्शन। सो दिस इज हाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन सिग्नल ट्रांसडक्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है।